हो गया। एक सूर्योदय से आगामी सूर्योदय तक के समय को एक सूर्योदय से आगामी सूर्योदय तक के समय को सावन दिन कहते हैं। जिसे हम अहोरात्रि बोलते हैं ना, उसे हम सावन दिन भी बोलते हैं। एक सूर्योदय से आगामी सूर्योदय तक के समय को सावन दिन कहते हैं। अगला बोलूं? जी जी महोदय। सावन मास। सावन दिन या अहोरात्र कहते हैं। अहोरात्र गुरुजी, हाँ अहोरात्र। जी, अहोरात्रि जैसे 24 घंटे की अहोरात्रि होती है ना, जी। तो वही चीज है कि ये 24 घंटे का सावन दिन होता है। एक सूर्योदय से आगामी सूर्योदय तक के समय को सावन दिन कहते हैं। सावन दिन कहते हैं, ठीक जी। सावन मास, 30 सावन दिनों को सावन मास कहते हैं। 30 सावन दिनों को सावन मास कहते हैं। अब मास 30 दिन का हुआ तो हमारे वर्ष में महीने कितने होते हैं? 12। 12 30 से गुणा करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 360। जी जी। तो सावन वर्ष कितना हुआ? 12 सावन मासों का एक सावन वर्ष होता है। 12 सावन मासों का एक सावन वर्ष होता है। सावन वर्ष में 360 दिन होते हैं। गुरुजी से फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ पांडे जी, गायब हो जाते हो बीच बीच में। जी गुरुजी, कार्यशाला में गुरुजी, तो कोशिश गुरुजी पूरी रहती है कि उपस्थित हो जाऊं, लेकिन गुरुजी बहुत छुट्टी मिलती है गुरुजी। चलो लिखो, सावन वर्ष ना 12 सावन मासों का एक सावन वर्ष होता है। सावन वर्ष में 360 दिन होते हैं। हो गया? जी गुरुजी। आगे लिखे अधिमास, अधिक मास जो होता है। तो अधिक मास लिखें या अधिक मास लिखें? जो आपने लिखना है, अधिक मास लिखो या अधिक मास लिखो। मल मास भी आ जाता है। जैसे आपको क्लियर होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। तो गुरु मल मास और अधिक मास अलग अलग होते हैं ना? 6 मास ना, अलग होता है, वही होता है, वही मल होता है भगवान। कोई अधिक मास कहता है, कोई मल मास कहता है। अच्छा, हाँ, ऐसा है। मल कोई अधिमास कहते हैं, 6 मास अलग है। मल मास अधिमास एक ही है। सौर वर्ष और चंद्र वर्ष में सौर वर्ष और चंद्र वर्ष में सामंजस्य बनाने के लिए, क्योंकि चंद्र वर्ष के दिन कम होते हैं ना सौर वर्ष से। जी जी गुरुजी। 9-10 दिन का फर्क होता है। हाँ जी। तो इसलिए सौर वर्ष और चंद्र वर्ष में सामंजस्य बनाने के लिए हर 30 जी हर
हर के बाद सौर वर्ष और चंद्र वर्ष में सामंजस्य बनाने के लिए हर तीसरे वर्ष चंद्रमास की वृद्धि कर दी जाती है। हर तीसरे वर्ष चंद्रमास की हाँ जी, हर तीसरे वर्ष चंद्रमास की वृद्धि कर दी जाती है। वृद्धि कर दिया, ठीक है। इसी को अधिमास कहते हैं। सौर वर्ष का मान अब तो सबको याद हो गया होगा। सौर वर्ष का मान कितना है? हाँ जी पांडे जी, कुछ पूछना है? आपका हैंड रेज है। जी गुरुजी मैं ये कह रहा था गुरुजी, ये पंचांग गुरुजी फिर से शुरू हो रहा है क्या गुरुजी? हाँ बिल्कुल, पंचांग ही शुरू किया शुरू से। कुछ अच्छा, लोग नहीं हैं तो उनके लिए, ताकि जिनका पुराना कुछ ना समझ आया होगा उनकी रिवीजन हो जाएगी, और नए लोगों के लिए तो शुरू से शुरू किया ही है। जी गुरुजी, तो गुरुजी मतलब फिर से लिखाया जा रहा है हम लोगों का? तो गुरुजी पहले से लिखा हुआ है गुरुजी कुछ चीजें इसमें। जो लिखा हुआ है वो छोड़ दो, जी समझने वाला समझ लो। जी गुरुजी। भगवान आप उसकी आवृत्ति भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, लेकिन जिनका नया उनको मतलब मिलना ही चाहिए सब। जी हाँ गुरुजी। जी, इसीलिए दोबारा से शुरू किया है। हाँ जी, गुरुजी जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत। सौर वर्ष का मान 365 दिन 15 घटी कितनी घटी? 15 ये इसमें मान लिखवाए थे आपको। सौर वर्ष और चंद्र वर्ष के मान लिखवा दिए थे। ये लिखवाए थे वो जी गुरु माँ। जी लिखे थे सौर 365 6 घंटे 9 मिनट 11 सेकंड दिखाया था। हाँ जी, तो नहीं। घटी पर लिखवाए थे ना साथ में। नहीं घटी 15 घाटे 22 पल 27 27.5 विपल। बिल्कुल बिल्कुल यही चीज है। हाँ जी, हाँ 15 घटी 22 पल 57.5 विपल। हाँ जी। और चंद्र वर्ष में चंद्र वर्ष में 354 दिन 22 घटी, ये कल लिखवाया था, 1 पल 23 विपल होते हैं। दोनों वर्षमानों में प्रति वर्ष प्रति वर्ष 10 दिन। दिनेश जी अपना माइक बंद कर लीजिए। ठीक है गुरु। गुरु माँ प्रतिवर्ष दोनों वर्षमानों में प्रतिवर्ष 10 दिन 53 घटी 53 घटी। जी गुरु जी। 21 पल या 21.5 पल, 21 पल लिख लो वो भी ठीक है। लगभग 11 दिन का अंतर पड़ता है। अब आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए ना कि अधिमास कैसे आता है। उस अंतर को पूरा करने के लिए, जैसे लीप ईयर आता है हमारे इसमें सन में, तो वैसे ही ये अधिक मास आता है, ये जो हमारे देसी महीने हैं उनमें।
11 दिन का अंतर पड़ता है। इस अंतर में समानता लाने के लिए इस अंतर में समानता लाने के लिए चंद्रवर्ष बारह मासों के स्थान पर 13 मास का हो जाता है। जी गुरु जी। 13 मास का हो जाता है, यहां तक हो गया ना। चंद्र मास में जिस मास में एक बार पुनः बोलिए गुरु जी। 13 मास तक लिख लिया ना। जी जी 13 मास तक हो गया। ठीक है, उसमें आगे फिर आप यहां से लिखिए, या तो अधिमास में, ये अभी आपने बोला चंद्र मास में, जिस मास में, ये काट दें। ये काट दो बेशक, फिर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा ना अगर ऐसे लिखोगे तो। अधिमास में सूर्य संक्रांति नहीं पड़ती। ठीक है। अब ये ऐसे क्लियर हो गया ना कि अधिमास में संक्रांतियां देखो एक साल में 12 ही होती हैं, क्योंकि 12 राशियां हैं। सूर्य राशि परिवर्तन करता है, वो संक्रांति है। जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जाता है तो वो हमारी संक्रांति होती है उस दिन। हर महीने की 14 से लेके 16-17 तारीख के बीच में संक्रांति आती है, ये तो सबको पता है। जी। तो जब सूर्य संक्रांति क्या है, जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जाता है। कल इतना तो लिखवाया था, सूर्य एक दिन में कितना चलता है, 1 अंश, और महीने में 30 अंश। एक राशि का मान कितना होता है, 30 अंश होता है। तो जब सूर्य पूरा 30 अंश चल के अगली राशि में प्रवेश करना है तो उस दिन हमारी संक्रांति होती है। संक्रांति से क्या होता है कि सूर्य एक राशि में से निकल के दूसरी राशि में प्रवेश करता है। अब जैसे वृश्चिक में है तो वृश्चिक में से धनु में जाएगा सूर्य। अभी तो तुला में है सूर्य, तुला से वृश्चिक में जाना है अब, ठीक है। तो अधिमास में सूर्य राशि परिवर्तन नहीं करते हैं। अधिमास में सूर्य का राशि परिवर्तन नहीं होता, मतलब वो वहीं पे इसका अंतर खत्म करना है ना। तो अंतर खत्म करने के लिए अब देखो हमारे इंग्लिश महीनों में क्या होता है, सिर्फ एक दिन बढ़ता है। फरवरी 29 दिन का हो जाता है जो लीप ईयर होता है जी। तो ये तो हमारा पूरा एक महीना बढ़ गया ना अधिमास में। तो क्या होता है, कई तिथियां देखो कई बार क्या होता है, तिथि वृद्धि हो गई, तिथि क्षय हो गई। सुना है ना कि ये तिथि क्षय होगी, ये इस तिथि की वृद्धि हो गई। जी जी गुरु जी। वो उसमें क्या होता है, उतने दिन बढ़ गए कम हो गए। साल के तो हमारे 365 ही दिन हैं, उसमें तो कभी ये ऐसा तो नहीं ना होता कभी 363 रह गए और कभी 366 हो गए, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। तो 365 ही। तो जब तिथि क्षय होती है और तिथि वृद्धि होती है तो वो चंद्र वर्ष जो है उसकी तिथियों में अंतर आ जाता है। उन तिथियों का जो अंतर है वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हमारा कितना पहुंच जाता है, 30 दिन के आसपास पहुंच जाता है। चंद्र वर्ष में 30 दिन का जो फर्क पड़ता है, जब वो 30 दिन बढ़ जाते हैं या 29 दिन बढ़ जाते हैं तो वो हमारा अधिमास आ जाता है। तो उस अधिमास में हमारी कोई संक्रांति नहीं आती। इस हिसाब से किन तिथियों में पड़ता है वो हमारा 14 से 15 तारीख से लेके 14 से 15 तारीख के बीच में ही वो हमारा
मास निकल जाता है, तो वो हमारा हो जाता है अधिमास। अब अधिमास क्लियर हो गया ना, अब लिखिए क्षय मास। एक चीज पूछनी थी महोदय, मैं पूछूं? हाँ जी, हाँ जी। जो अधिमास जो होता है 1 महीना बढ़ता है, वो 3 साल में एक बार होता है या हर साल नहीं, किस्तों में बढ़ेगा? अरे 3 3 साल में। साल देखो ना, 1 वर्ष का अंतर कितना है? हाँ। 10 दिन का। 3 साल में बढ़ता है नहीं? 3 साल में बढ़ता है। लीप ईयर भी तो हर चौथा साल लीप ईयर होता है ना। जी जी। अच्छा, ये जो महीने होते हैं ना, अश्विन और ये वगैरह सब, ये इसको ये चंद्रमास बोलते हैं ना इनको सबको? हाँ, ये चंद्रमास है। हाँ जी, ये जो महीने, ये देखो, ये तो 12 के 12 रहेगा ना, तो अधिमास को अधिमास बोलोगे, उस महीने का कोई अलग से नाम तो आएगा नहीं। जैसे चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ ये चल रहा है, तो महीना तो वही का वही चलता है ना, फिर उसमें महीने का तो कोई नाम नहीं आएगा, तो वो अधिमास हो जाता है। उसी महीने का नाम रहता है जो चल रहा है। हाँ, उसी में ही चलता है वो। हाँ जी, ये सारे चंद्रमास हैं, ये चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। इस बार सावन अधिक मास है ना गुरुमा? इस बार 2 सावन इस बार। अभी अधिमास कहाँ आया? अगले साल होगा शायद। अगला 2023 में। सावन है, अगला सावन है, वो 2 सावन अगला है। अगला सावन जो 2023 में आएगा ना गुरुमा? हाँ हाँ, वो उसमें आएगा अधिमास। हाँ जी, जी जी। क्योंकि उसमें अधिमास आएगा तो फिर 2024 लीप ईयर हो जाएगा ना। ऐसे ही चलता है हमेशा, अधिमास से अगला साल जो होता है वो लीप ईयर होता है। क्षय मास लिखिए। ये तो हो गया मास जो बढ़ गया, अधिक हो गया। क्षय मतलब जो गुम हो, क्षय मतलब जो घट गया, क्षय हो गया जिसका। शुरू करूं? जी जिस चंद्रमास में, जिस चंद्रमास में 2 सूर्य संक्रांतियों का और गुरुजी दुआ बता दीजिए, जिस चंद्रमास में 2 सूर्य संक्रांतियों का। अब देखिए, एक चीज बिल्कुल पक्की कर लो, अधिमास में कोई संक्रांति नहीं आती, ठीक है? और क्षय मास में 2 संक्रांतियां आती हैं उस महीने में। जिस चंद्रमास में 2 सूर्य संक्रांतियों का समावेश हो, जिस चंद्रमास में 2 सूर्य संक्रांतियों का समावेश हो, उसे क्षय मास कहते हैं। अरुण जी, कोई नारायण पांडे जुड़ना चाहते हैं? अनवेरिफाइड हैं। जिस चंद्रमास में 2 सूर्य संक्रांतियों का समावेश हो, उसे क्षय मास कहते हैं। अब क्षय मास होता कब कब है ये लिख लीजिए, इसी के बीच में ही आ जाएगा, अलग टॉप उसकी पैराग्राफ की जरूरत नहीं है। क्षय मास केवल कार्तिक, दिनेश जी आप म्यूट कर लीजिए। जी जी गुरुजी। क्षय मास केवल कार्तिक, मार्गशीर्ष, पोष में होता है। ये देसी महीनों की लिस्ट तो सबको आती है ना? चैत्र से शुरू होता है कि नहीं? जी 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 गुरुजी, जी 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 चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो कर कार्तिक अगहन पूष माघ फागुन। हाँ जी, गुरुमा हाँ जी। 6 मास केवल कार्तिक और मार्गशीर्ष। कार्तिक, मार्गशीर्ष, पोष। मार्गशीर्ष के बाद बोले क्या, समझ नहीं आया। पौष महीना नहीं आता, पौष महीना। अच्छा, पोष महीना, ठीक। पोष में होता है।
कुछ लोग फूस भी कहते हैं, फूस का मांस गुरुजी, हाँ जी फूस। हाँ जी भाई, हाँ जी हाँ जी। ये खरगोश भी बोल देते हैं ना मैम। 3 महीने कार्तिक मार्गशीर्ष और पौष। हाँ जी, मार्ग जिस वर्ष, हाँ मार्गशीर्ष जी का बोलिए। मार्गशीर्ष का दूसरा नाम क्या है, बोलता हुआ नाम? अगहन। अगहन बोलते हैं गुरुजी, हिंदी में अगहन। नहीं यार, अगहन। असल में मंगसर बोलते हैं, अगहन, मंगसर। अगहन, 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 जी भगवान, समझ गया। अगहन। कहीं कहीं मंगशेर भी बोलते हैं गुरु माँ। मंगसर बोलते हैं। हाँ, वो मंगशेर अपने राजस्थान में बोलते हैं। आगे चलूं? जी एक बात पूछनी थी। मास पड़ता है। नहीं गुरुजी, ये अधिक मास में कोई शुभ काम नहीं होता है, 6 मास में भी नहीं होता है क्या? हाँ जी, 6 मास में भी नहीं होता। ये लिख 6 लें। मास सबका क्षय हो गया ना जी बढ़ना और घटना दोनों ही में ही नहीं किया जाता शुभ काम, हाँ बढ़ना जी और जी घटना। जी जी। गुरुजी एक मेरा सवाल है। हाँ जी बोलिए, एक बार ये पूरा कर लूं जरा सा, 2 लाइनें रह गई हैं, फिर आप पूछ लेना। ठीक ठीक गुरुजी। जिस वर्ष क्षय मास पड़ता है, उसी वर्ष अधिमास भी पड़ता है। जिस वर्ष क्षय मास पड़ता है, उसी वर्ष अधिमास भी पड़ता है, परंतु यह स्थिति उन्नीस वर्षों या 141 वर्षों के बाद आती है। 19 वर्षों या 141 वर्षों। हाँ, उसके बाद आती है कि एक ही साल में अधिमास भी आए और क्षय मास भी आए। महोदय, इसके पहले 6 मास कब आकर गया फिर? मुझे ऐसे तो नहीं ध्यान, पंचांग में आप ये आपको पंचांग में चेक करना पड़ेगा, या मैं कल पूरा चेक करके आपको बताती हूँ कि कब आया था। हाँ, ठीक है। कारण ये पंचांग की जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम उस साल का जो पंचांग है तो वो 6 मास कैसा है उसमें हमको नजर भी आ जाएगा, पढ़ने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। कोई बात नहीं, मैं चेक करके कल बताती हूँ। जी महोदय। हाँ जी दिनेश जी, आप पूछिए क्या पूछना था। गुरुजी ये अधिक मास में जो है वो शुभ काम नहीं होते, हाँ जी, 6 मास में शुभ काम नहीं होते, इसका क्या कारण है? इनको शुभ नहीं मानते ना। देखो, एक में तो संक्रांति आई नहीं, अच्छा और एक में 2 संक्रांतियां आ गई, अच्छा और संक्रांति वाले दिन कोई भी शुभ कार्य नहीं करते, क्योंकि अच्छा संक्रांति मीन्स संक्रमण काल होता है कि सूर्य एक राशि में से निकल के दूसरी राशि में जा रहा है। समझो एक पुल का जोड़ है वो संक्रांति जो है। अच्छा 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 तो इसलिए संक्रांति वाले दिन शुभ कार्य नहीं करते। अच्छा अच्छा। अगला पॉइंट यही है, क्षय मास और अधिमास में क्या करें और क्या ना करें। जी गुरुजी। अधिमास में तो संक्रांति आई ही नहीं। अधिमास में तो आएगी नहीं, और क्षय मास में 2 आ जाएंगी। और अधिमास वैसे भी देखो कब होता है, मोस्टली आता है ये देवशयनी एकादशी के बाद। सुनाई दे रहा है? जी सीताराम गुरुजी। जी जी जय गुरुजी।
क्योंकि उस टाइम में जब, अब देखो, देवशयनी एकादशी से लेके देव उठायनी एकादशी के बीच के जो हमारे, जिनको चतुर्मास भी बोलते हैं, इन दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता, नहीं नहीं होता, होता मैम। नहीं होता। और ज्यादातर क्षय मास और अधिमास इन्हीं दिनों में ही आ जाते हैं। इन्हीं 4 महीनों में आते हैं गुरुजी। जी जी जी, पिछले 4 बार से मैं देख रहा हूँ, तो इन्हीं 4 महीनों में आए हैं अधिक हाँ मास। जी, तो इन दिनों में तो वैसे भी कोई शुभ कार्य नहीं होता। अब ये देखिए ना, क्षय मास और अधिमास में विवाह, यज्ञ, मुंडन आदि शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। 6 मास में गुरुजी। जी क्षय मास और अधिमास दोनों में। जी। गुरुजी एक लिखवा बार पुनः दीजिए। रिपीट करिए, लिखवा दीजिए गुरुजी, हमारे काम की चीज है ये तो। हाँ जी, लिखिए आप। अब आपका डाउट क्लियर हो गया ना दिनेश जी? हाँ जी गुरुजी, हो गया। ठीक है जी, ये वाला भी लिख लीजिए। क्षय मास और अधिमास में क्या ना करें। बाकी तो वो फिर मैं आगे आगे जो लिखवाऊंगी ना, उसमें पूरे आपको मुहूर्त लिखवाऊंगी, किस नक्षत्र में किस तिथि को क्या करना चाहिए। जो पहले कर चुके हैं उनके पास तो सब लिखा हुआ है। एक बार ये वाला पॉइंट लिखवा दूं, फिर जिनका हैंड रेज है उनके क्वेश्चन देख लूंगी, क्योंकि 3 भी बजने वाले हैं। क्षय मास और अधिमास में विवाह, यज्ञ मतलब हवन, मुंडन आदि शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। लिख लिया? गुरुजी, गुरुजी, जी बोलिए। विवाह, यज्ञ और मुंडन। हाँ जी, गुरुमा उपनयन भी ना, यज्ञ उपनयन को भी भी इसी संस्कार। हाँ जी, हाँ जी, जो भी शुभ कार्य हैं देखो, वो इस समय में नहीं होंगे। गृह हाँ जी, प्रवेश बिल्कुल। वगैरह, गृह प्रवेश वगैरह भी नहीं होगा, गृह प्रवेश। हाँ हाँ, इन दिनों में गृह प्रवेश भी नहीं करते। गृह बाकी तो प्रवेश मैं, या सावन मकान, में उसका मुहूर्त आ जाता है, नया मकान बनाना शुरू करना। उसका तो मुहूर्त आ जाता है, पंचांग उन दे देता है उसका तो। अच्छा, और मकान बनाना शुरू करना। नहीं होगा। 5 नहीं मिनट हो नहीं गया, नहीं, 5 मिनट इसमें में कोई लेके दिक्कत आता नहीं है। है। एक गुरुजी, पुराने मकान का मकान वास्तु हो सकता है, नहीं होता है। शास्त्र प्रमाणित है गुरुदेव उसका। अब आप पंचांग में जो आपके पास में है वो डाल दीजिएगा, लेकिन हमारे जी ख्याल से नहीं गुरुदेव, होता। जी गुरुदेव बता दूंगा। सूर्य संक्रांति ही नहीं है तो मतलब वो कोई कोई शुभ काम नहीं होगा। सावन में बताया हुआ है, सावन की बच्चे बात कर की रहा हूँ। बच्चे की अगर मूल नक्षत्र हो तो भी शांति नहीं होगी। जहाँ हवन यज्ञ मतलब उसमें नहीं है तो कोई नहीं होगा। लघु मांगलिक, महामांगलिक जो भी कर्म आते हैं वो नहीं होंगे। भगवान चर्चा बाद में कर लीजिएगा, पहले क्लास चल जाने दीजिए। जो भगवान, गुरु जी बताए वो सुना जाए अभी। जी जी जी, चर्चा बाद में हो जाएगी। हाँ जी, बोलिए, क्या पूछ रहे थे? कौन कौन से शुभ कार्य नहीं करने हैं, वो एक बार थोड़ा सा विस्तार से मिल जाए तो। देखो, विवाह, यज्ञ और मुंडन मेन तो यही चीज होती है। बाकी गृह प्रवेश का और पुराने घर में तो आप लोग जा सकते हैं। अगर नया घर बनाया है तो उसमें आप नहीं जा सकते। अगर रेनोवेट किया है जैसे घर, या किसी ने किराए पे लिया है तो वो चला जाएगा। जी, तो मकान का मुहूर्त शुरू करना, मकान, नया मकान बनाना। नहीं, वो अब देखो, आपका अपना जो है उसको आप तोड़ के दोबारा से बनाना चाहते हो तो वो तो हो जाएगा। अगर जिसमें आपने नींव खोदनी है, जी, नया, हाँ। हाँ, तो वो नहीं करेंगे शुरू। जी 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 गुरु जी, बहुत अच्छा। हाँ जी, और किसी का कुछ?
गुरुजी मैंने तो ये नीम के मूर्ति भी लगाए हैं और पंचांग के अंदर दिए हुए हैं। अब देखो वो लोग जो हैं वो अपना रैंडम उस हिसाब से सर्व सिद्धि योग के हिसाब से करते हैं। अब मैंने सारे ये जो योग है ये सारी चीजें आपको आगे आगे मिलती जाएंगी, सारा लिखवाऊंगी धीरे धीरे। जी गुरुजी। पूरी तिथियां, नक्षत्र कि किस दिन किस तिथि किस नक्षत्र में क्या काम करना चाहिए, ये सारी चीज आपको आगे आगे लिखवाती जाऊंगी। अब एक ही बार में तो सब कुछ देखो नहीं लिखा जाएगा ना। भगवान आप जी लोग बिल्कुल। धैर्य रखिए, भगवान आप लोग धैर्य रखिए। सब चीज के बारे में आपको बढ़िया से बताया जाएगा, अच्छे से समझाया जाएगा। लेकिन आप लोग परेशान होंगे भगवान, तो आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आएगा और कक्षा पूर्ण भी नहीं हो पाएगी। इसीलिए आप लोग धैर्य बना के रखें और कक्षा को सुचारू रूप से चलने दें। बस यही आप लोग से आग्रह है भगवान। तो ऐसे एक ही बार में सब कुछ आपके तो खिचड़ी पक जाएगी। फिर धीरे धीरे एक एक चीज समझो तो वो ज्यादा अच्छा है। एक पॉइंट और लिख लो तो ताकि उसके आगे का फिर मैं कल करवा दूंगी। संवत का लिखिए। किसका? संवत? संवत, हाँ जी। ये जो हमारा विक्रमी संवत होता है ना, जी जी। इसका लिखिए। गुरु मध्यम गति से जितने समय में एक राशि का भ्रमण करता है या संचरण करता है, मतलब गुरु एक राशि में कितने टाइम तक रहता है, एक राशि से दूसरी राशि में जो राशि परिवर्तन होता है बृहस्पति का गुरु का कितने टाइम में होता है? 13 महीने। 13 महीने या फिर 1 साल में। वैसे हम 1 साल का मानते हैं, हाँ जी, ठीक है। ठीक है तो गुरु। गुरु मध्यम गति से जितने समय में एक राशि का संचरण करता है उसे बृहस्पति वर्ष कहते हैं। गुरुजी बृहस्पति वर्ष, हाँ जी, मतलब ये संवत भी हो गया, संवत ही माना जाएगा। हाँ, इसी को संवत्सर कहते हैं। हाँ जी, इसी को संवत कहते हैं। ठीक है गुरु, ठीक। संवतों की कुल संख्या 60 होती है। जिनकी पुनरावृत्ति होती रहती है, मतलब 60 तक होने के बाद वापस 1 से शुरू हो जाते हैं। गुरु माँ संवत्सरों की संख्या 60 होती है जिनकी पुनरावृत्ति होती रहती है। ये चीज समझ में नहीं आई, 60 के बाद पुनरावृत्ति। देखो एक चीज है, एक महीना हमारा कितनी तारीख से शुरू होता है? 1 से। 1 तारीख को महीना शुरू हुआ, खत्म कहाँ पे हुआ? 30 को या 31 को? जी। अगली तारीख कौन सी आएगी? 30 या 31 के बाद अगली तिथि क्या आती है? 32 आती है या 1 ही आती है? एक बस वही चीज है ये। अब समझ गए? पुनरावृत्ति मतलब रिपीट होना। 60 के बाद अब देखो मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, ये कल लिखवाती हूँ पूरे। पहला संवत होता है प्रभव और 60वां है क्षय। जब 60वां आएगा तो वापस कहाँ से शुरू होगा? पहले प्रभव से। प्रभाव से, ठीक है।
आप ठीक, समझ गए? समझ गए जी, बिल्कुल समझ गया आसानी से। धन्यवाद गुरु जी। और किसी का आज का जो करवाया इसमें कोई डाउट है तो बोलें। डाउट नहीं है गुरुजी, बस आप तो सही से समझाते हैं अच्छे से, लेकिन वो शाम वाली क्लास में ना गुरुजी माइक भी बंद कर देते हैं, कुछ पूछने का अवसर भी नहीं देते हैं, बस पढ़ाते रहते हैं गुरुजी, पढ़ सुनते जाओ। हमारी बात सुनिए, आप एक मिनट हमारी शायद बात सुनिए ये है, आप अपने दिनेश पास जी। क्वेश्चन लिख के रखो जो आपको समझ नहीं आ रहा। लास्ट में गुरुजी बोलते हैं कि जिनके जो प्रश्न है वो पूछ सकते हैं, उस टाइम आप अपना डाउट क्लियर कर लो। आप शाम लोग को जितने लोग समय में जुड़े भगवान, जितने लोग जो जुड़े हैं, आप लोग से आग्रह है कि कल जो एक कक्षा चलेगी पंचांग की, उसमें कोई बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप 45 मिनट तक 50 मिनट तक आप कक्षा लीजिए, अपना नोट बनाइए, नोट करिए। 10 मिनट आपको गुरुजी की तरफ से समय मिलेगा, 10 मिनट में अपना आप प्रश्न बना के रखिए और उसका आपको उत्तर गुरुजी देंगी। लेकिन बीच में आप पूछेंगे तो कक्षा बाधित होगी और समय भी बीतेगा, वो खत्म होगा अपना। तो समय न खत्म करके कक्षा को सुचारू रूप से आप लोग लें और डिस्टर्ब न करें बीच बीच में पूछ के। 10 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, आप उसमें अपना क्वेश्चन गुरुजी से आप पूछ सकते हैं। शाम को कक्षा किस टाइम रहेगी जी? ये बिल्कुल सही बात है। कर लो ना, वो ज्यादा बेटर है। पहले लिखते रहो, जो लिखवा रही हूँ ना वो रिदम से एक ही बार पूरा लिख लो, उसमें फिर टाइम वेस्ट नहीं होगा। हाँ, वही गुरुजी गुरुजी, शाम को वही हमारे कक्षा किस कहने का टाइम मतलब रहेगी है बताओ। कि आप पूरा नोट कर लो। नोट करने के बाद गुरुजी से आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा। आप लोग 10 या 15 मिनट का भी आप लोग को समय दे दिया जाएगा। 15 मिनट में जितना आप क्वेश्चन बना सकते हो, जो आपको समझ नहीं आ रही है जो लिखवा रहे हैं गुरुजी, उसके बारे में आप गुरुजी से आप पूछ सकते हो। लेकिन बीच में आप लोग डिस्टर्ब न करें, यही आप लोग से आग्रह है भगवान। कल से सुचारू रूप से कक्षा चलने दें, आप पूरा नोट कर लें। उसके बाद नोट करने में से आपको जो नहीं समझ में आ रहा है उसको आप पूछ सकते हैं। इसीलिए वो जो अपना चल रहा है ज्योतिष का ना, म्यूट कर दिया जा रहा है। यही वजह है, बस बीच बीच में लोग बोलते हैं, सवाल करते हैं और कक्षा सुचारू रूप से चल नहीं पाती है। तो सवाल का समय 10-15 मिनट का मिलेगा आपको, आप करिए, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन बीच में कक्षा को बाधित न करें, बस यही ये सही बात है। और दूसरी बात, अगर आप लोग नहीं मानेंगे तो जो हम लोग का संचालन का है, सभी का माइक म्यूट कर दिया जाएगा। बीच में आप लोग कुछ बोल भी नहीं पाओगे। इससे अच्छा कि ये काम हमको न करना पड़े। इसीलिए आप लोग कक्षा को सुचारू रूप से चलने दें। जो महोदय लिखवा रहे हैं लिखें, उसके बाद 10-15 मिनट को आपको लास्ट में समय दिया जाएगा। उसमें अपना आप क्वेश्चन और उत्तर, प्रश्न और उत्तर अपना करते रहिए। ठीक है बौद्ध जी? और साथ में शाम अपना को कक्षा पंचांग किस भी टाइम अपने साथ में रहेगी? रखिए। पंचांग में अगर आप साथ में रखते हो तो आपको लिखने में और पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। भाई, तो कक्षा ही पंचांग की चल रही है, तो हर इंसान को समझना चाहिए ना कि पंचांग हमारे साथ में रहेगा तो हमको हर चीज का उसका सवाल जवाब मिलेगा। इसमें हाँ, बताने ये क्या। लोग पंचांग साथ में रखते ही नहीं प्रभु, ऐसी बात है। हाँ, तो पंचांग नहीं रखेंगे तो भाई डाउट तो रहेगा ही। दिक्कत तो आएगी ना। और रोज पढ़ना चाहिए पंचांग खोल के कि भाई आज क्या दिन है, क्या तिथि है, क्या नक्षत्र है, तो आपको मतलब सहजता से वो समझ जाएगी सब बात। मोदी जी, बात पूछनी थी मेरे को। जो ये पंचांग का आपने शुरू किया है, ये आज पहला दिन है पंचांग का, इससे पहले कुछ क्लासेस निकल गई हैं? भगवान शुरुआत हुई है अभी। मैं सिर्फ डेफिनेशन दे रही हूँ हर चीज की। जी, तो जो पहले 2 दिन, आज तीसरा दिन था इसका पंचांग का। हाँ जी, तो इसके पहले 2 दिन की रिकॉर्डिंग ग्रुप में है क्या किसी के पास? हाँ, कल की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। कल की रिकॉर्डिंग, एक दिन रिकॉर्ड नहीं हुआ था, कल की रिकॉर्डिंग ग्रुप में डाली गई है, उसको आप देख सकते हैं भगवान। एक दिन की ठीक है, रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, उसका आपको नोट दे दिया जाएगा, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी, एक बात ये पूछनी थी कि सावन दिन आपने बताया, सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक के समय को सावन दिन कहते हैं। हाँ जी। और ये बताया था, कल जो बताया था सौर्य दिन, जितने समय में सूर्य किसी राशि का एक अंश पूरा करता है, वो सौर्य दिन है। बिल्कुल, तो वो भी लगभग वही चीज है, ये भी यही चीज है, फिर दोनों में फर्क क्या है? फर्क कुछ नहीं, कुछ लोगों ने नाम अलग अलग लिखा, कहीं पे सावन दिन लिखा हो, आप सोचोगे हमें तो ये पता नहीं कि ये क्या होता है। सौर दिन और सावन दिन एक ही बात है। और दिन लिखा हुआ है, सावन दिन लिखा हुआ है, अहोरात्रि लिखा हुआ है, इसका मतलब 60 घटी। वो एक ही चीज है, तीनों बातें एक ही मतलब है। सिर्फ इसीलिए कहीं पे कुछ अलग लिखा हो तो आप कंफ्यूज ना हो।
कोई आपको बोले सावन वर्ष कितने दिन का है, सावन मास कितने दिन का है, तो आप सोचोगे हमें तो ये करवाया नहीं। तो इसलिए आपकी नॉलेज के लिए कि आपको हर अगर कोई अलग नाम से भी कुछ बोलता है तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। किसी बुक में अगर सावन मास लिखा होता है तो आप एक बार तो सोचोगे सावन वर्ष मतलब जो श्रावण मास है कहीं उसी का तो नहीं लिखा हुआ, श्रावण मास को कोई सावन बोल रहे हैं तो आप ये सोचेंगे। तो वो इसलिए वो क्लियर करने के लिए कि एक महीने को भी हम हर महीने को भी सावन मास ही बोलते हैं। लेकिन सावन वर्ष और सौर वर्ष में फर्क है मान तिथियों का दोनों का। जो सावन मास है वो 30 दिन का ही है। नहीं, सावन वर्ष और सौर वर्ष। सौर वर्ष में और सावन वर्ष में देखो ना दिनों का फर्क आ जाएगा। दिनों का फर्क है ना फर्क, इसीलिए कह रही हूँ कि उसमें कुछ घटी का फर्क आ जाता है। हाँ शाम को क्लास किस टाइम रहेगी जी? 7 बजे की। ठीक है मैम। चलो जी समाप्ति करें अब। आपका डाउट क्लियर हो गया? अभी कौन पूछ रहे थे? ब्रिजेंद्र जी पूछ रहे थे। जी मैं पूछ रहा था गुरु जी। हो गया ना क्लियर आपका? जी जी धन्यवाद गुरु जी। चलो जी प्रणाम जी, जय श्री राम सभी को, नमो नमः। जय श्री राम, नमो नमः गुरु माँ। आपका दिन जय श्री राम। जय श्री राम। सारे लिखवाए थे 1 से 60 तक। नहीं सुधांशु को वो ग्रुप में डाल देगा तो सब एक बार उसको नोट कर लेंगे, कल का वो टाइम बच जाएगा। जी बाबा ठीक है मैं सुधांशु को बोल देती हूँ। मैं डाल देता हूँ गुरुजी, मैं डाल देता हूँ। आपके पास लिखे हुए हैं? चलो ठीक है जी। हाँ वो आपने पहले टाइम की थी ना। हाँ जी आपके पास लिखे होंगे। ठीक है जी। क्या चीज? सारे संवतों के नाम। संवतों के नाम जी ठीक है। हाँ 60 संवतों के नाम। हाँ जी। उसके बाद उनका बाकी बाद में समझा दूंगी ना। एक बार सारे नाम लिखे होंगे ना आप लोगों ने, चार्ट बना लिया होगा तो वो ज्यादा इजी रहेगा। कल की क्लास थी मैम, वो भी डलवा दीजिए फिर। कौन से? कल का जो नोट्स है ना। अच्छा आपके कल तो परसों के रहते हैं ना। कल की तो रिकॉर्डिंग है, आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिए कल वाली। अच्छा ग्रुप में डली हुई है। हाँ जी ठीक है। कल की रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी है, मैंने भी कल रिकॉर्डिंग से ही लिखा है। हाँ कल की रिकॉर्डिंग डली हुई है। हाँ ब्रजेंद्र जी कल नहीं थे। भगवान रिकॉर्डिंग रोज की पड़ेगी। आप रिकॉर्डिंग सुनकर क्लास को अटेंड करें। भगवान रिकॉर्डिंग से आपको अच्छा समझ में भी आएगा और बढ़िया से लिख लेंगे। और उस तरह कोई नोट भेज देगा तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। आप तो उतार लोगे लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। भगवान रिकॉर्डिंग सुनोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, सारा डाउट क्लियर होते जाएगा। और अगर डाउट नहीं गुरु जी से कक्षा में आप पूछ लीजिए। बिल्कुल सही बात है, ये रिकॉर्डिंग से ही ज्यादा समझ में आता है, नोट से नहीं आता। हाँ कोई लिख के भेज देगा वो तो आपको पढ़ के अपने आप लिखना पड़ेगा ना। रिकॉर्डिंग में तो देखो साथ साथ पूरा समझाया हुआ है। बिल्कुल रिकॉर्डिंग से ही ज्यादा फायदा है, मैंने रिकॉर्डिंग से ही नोट सुनाए हैं कल के। ठीक है जी ठीक है। चलो जी प्रणाम जी सभी को, नमो नमः। प्रणाम गुरु जी, नमो। अरुण जी जी हेलो। हाँ भगवान बोले। भगवान वो जो प्रार्थना होती है ना, जी जी तो वो क्या है मेरे पास लिखी हुई नहीं है या मेरे वो मतलब ये ग्रुप में डाली हुई होगी तो मेरे को पता नहीं है। मैं भेज आप दूंगा आप मेरे को पर्सनली में भेज दो। नंबर बोले भगवान। 97 97 82 82 82 82 83 83 31। 31। नाम क्या पड़ेगा आपका भाई? भगवान दिनेश जी। दिनेश। 1 मिनट ऋषि जी अपना नंबर दो भाई। जी प्रभु जी। जी नंबर है अपना 9630 9630 26 जी 26 26 82 82 63 82 के बाद 63 63 2 2 4 2 6 2 8 2। ठीक है ऋषि। ऋषि हमको नोट चाहिए था थोड़ा सा उधर का,
छूट गया। हाँ भेज दूंगा। भगवान नमो दिनेश नमः। दिनेश नमो प्रभु जी नमः। आपका नंबर चलो एक दिनेश प्रभु जी एक बार नंबर बोल दीजिए आप, हमने लिखा है। तो जैसे आज हम क्लास नहीं कर पाए हैं तो थोड़ा आज का नोट दे दीजिएगा थोड़ा। ऐसा है ना तो जी श्रीकांत जी, रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है भगवान, रिकॉर्डिंग वो समझ सुबह भगवान हमारी सुन बात रहे सुनिए आप, मेरी जी बात सुन लीजिए। रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग आपको सुबह मिल जाएगी भगवान। रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप सुन सुन के पूरा क्लास अपना जो भी लिखवाया गया है आप नोट कर लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से उसमें समझ में आएगा। वैसे कोई नोट भेज देगा, आप उसको देख के लिख लोगे, आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। हम लोग जो नोट मांगे हैं उस समय रिकॉर्डिंग की व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए नोट मांगे हैं। नहीं तो हम लोग को भी, हम लोग तो सूर्य का हमारा नहीं हुआ है, बाकी मैं रिकॉर्डिंग देख देख के मनोरंजन गुरु जी की कक्षा को मैं पूरा लिख डाला। रिकॉर्डिंग से आपको समझ में भी आएगा, आपका पुनरावृत्ति भी हो जाएगा और उसके बाद अच्छा समझ में भी रहेगा। अगर उसमें 2-4 क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे कि ये चीज होता कैसे है, उसके बाद अगले दिन आप कक्षा में पूछ भी सकते हो। चलिए ठीक है। आप रिकॉर्डिंग सुनिए और लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बहुत अच्छे से लिखाएगा। आपकी पुनरावृत्ति भी हो जाएगी भगवान। अगर आपको उसके बाद भी नहीं समझ में आएगा तो हमसे आप कल रिकॉर्डिंग पड़ेगी, कल ही आप क्लास में बोलिएगा कि हमको आप भेज दीजिए नोट, मैं आपको भेज दूंगा।